मित्रों, मैं महेंद्र कपूर सौभाग्य मंत्र चैनल पे उपस्थित हूँ। आपको सफलता के कुछ सूत्र बता रहा हूँ। आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान पर उंगली लगाकर इसको एक्टिवेट करें ताकि आप हमारे आगे आने वाली वीडियो को देख सकें। सफलता के सूत्र के लिए सबसे पहले रात को ब्रश करके सोएं। सुबह उसी मुंह से आप पानी पिए ताकि जो सलाइवा आता है उससे आपके अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं और वो सलाइवा बहुत फ़ायदा करता है। तत्पश्चात आप जब उठें तो अपने हथेली का इस तरह दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। करके माने कर माने हाथ के इस भाग में लक्ष्मी जी, इस भाग में सरस्वती जी, इस भाग में भगवान गोविंद माने नारायण का ध्यान करते हुए आप उठिए और जो स्वर चल रहा हो उस स्वर से उस हाथ को आगे नाक के पास रखते हुए सांस खींचते हुए आप उठिए और उसी पैर को आगे बढ़ाइए। स्वर के बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में बताऊंगा। अपने प्रभु का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे मालिक, मैं आपकी कृपा से आपके द्वारा आप ही के सहारे पे हूँ। मुझको सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा, जो अपराध हो क्षमा कीजिएगा, कृपा बनाए रखिएगा। इष्ट का ध्यान कीजिए। अपने माता पिता हो तो उनका चरण स्पर्श कीजिए, अगर माता पिता सम्मुख उपस्थित न हो तो उनका ध्यान कीजिए। अपनी दैनिक क्रिया में लग सकते हैं, उसमें उसके बाद आपका दिन जो है फलीभूत होना शुरू हो जाएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएं, नारायण के चार नारायण 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 4 बार करते हुए आप घर से बाहर निकलें या कार्य को शुरू करें, तब उसका ध्यान कर लें, स्मरण कर लें, तो उससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। इस संबंध में मैं आपको बताऊं, मेरी माता जी ने मुझे छोटेपन में बताया था। महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। महामना मदन मोहन मालवीय जी राजा बनारस के पास गए, उनसे कहा कि राजा साहब, मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझे कुछ ज़मीन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप इतने दिन के भीतर जितनी ज़मीन आप घेर लीजिए वो सब आपकी होगी, यूनिवर्सिटी की होगी। उन्होंने सब लोगों की, स्थानीय लोगों की मदद से सारे ज़मीन को जो है घेर लिया। उसके बाद वो चंदा लेते रहे। उनके मन में जो है दृढ़ संकल्प था, इच्छा शक्ति थी, प्रभु पर आस्था थी कि प्रभु इस कार्य को दृढ़ संकल्प करके मुझे जो है इस पर सफलता दीजिए। लोगों से चंदा लेते रहे। किसी ने उनसे कहा कि आप जो है लोगों से चंदा तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत पैसे लगेंगे। आप हैदराबाद के नवाब से जो है चंदा लीजिए। हैदराबाद के नवाब बड़े दयालु हैं, बड़े अच्छे हैं, दान पुण्य काफ़ी करते हैं और इस मामले में आपकी वो ज़रूर मदद करेंगे। लोगों की बात मानकर महामना जी जो है वो हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद के नवाब के पास गए। नवाब से उन्होंने कहा कि मैं बनारस से आया हूँ, इस तरह मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूँ। नवाब ने इनको देखा कि अरे ये तो बिल्कुल फ़कीर सा लग रहा है, बिल्कुल साधारण आदमी, ऐसा तो नहीं कि पैसा हमारा खा जाएगा, किसी तरह डूब जाएगा। उनको मना कर दिया कि इस तरह कोई चंदा वगैरह कोई नहीं कुछ कर पाएंगे आपके लिए। ये निराश नहीं हुए, इन्होंने नारायण का फिर स्मरण किया और उसके बाद जो है ये राजमहल से निकले और उधर से मुर्दा जा रहा था। वो मुर्दों पर लोग पैसे लुटाते हैं तो वो बटोरने लगे। तो किसी ने कहा, राजा को कहा कि नवाब साहब, ये जो अभी जो है एक संत, एक फ़कीर आया था, महल के बाहर से मुर्दे जा रहे थे तो उसमें से जो है पैसे इकट्ठा करता है। तो उन्होंने कहा उसको पकड़ के लाओ। तो बादशाह के पास गए। बादशाह ने पूछा, भाई ये तो तुम हैदराबाद की बेइज्जती कर रहे हो, कहाँ तो तुम इतना महान काम करोगे, कहाँ ये? बोले हुजूर, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी जो है इज्जत रख रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ी आशा के साथ आया था। लोगों का बड़ा विश्वास है, वहाँ भी लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं कि नवाब जो है हैदराबाद इतने दानी हैं, इमदाद देते हैं कि आप जो है उनके पास जाइए। अब मैं किस मुंह से जाऊंगा कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, उससे आपकी बेइज्जती होगी। ये तो मैं जो ये इकट्ठा कर रहा हूँ तो इतना धन हो जाएगा ताकि मैं जब तक धन हमारे को प्रचुर मात्रा में हो जाए तब तक मैं इकट्ठा होकर के मुर्दों ही से धन लूँगा। ये सोच लूँगा कि जिंदा ने नहीं दिया तो मुर्दों से ही कम से कम वसूल करके हैदराबाद के और हैदराबाद के नवाब की इज्जत रखूँगा। हैदराबाद के नवाब को बड़ी ग्लानि हुई। आपकी जो है दृढ़ संकल्पता को देख करके मुझे बड़ा खुशी हो रही है और मुझे ग्लानि हो रही है कि मैंने आपको मना किया। आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए
और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो उन्होंने उनको प्रचुर धन दिया। इसके बाद शिष्यों ने पूछा कि जब ये बनारस गए तो उन्होंने कहा कि देखो हैदराबाद के नवाब ने इतना पैसा दिया, अब तो प्रचुर धन हो गया, अब तो काम शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, इसमें सफलता आपको कैसे मिली? आपको तो एक बार उन्होंने मना कर दिया था। तो उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी ने ये कहा था कि बेटा जब भी कोई कार्य इच्छा शक्ति के साथ करो और ऊपर वाले का सहारा लो। और जब भी कभी कोई भी कार्य करो, कहीं जाओ, कहीं कोई कार्य करो, तो नारायण 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 4 बार करके आप जो है उसका ध्यान करके जाओ, आपको सफलता मिलेगी। तो प्रिय मित्रों, ये मैंने आपको सफलता के सूत्र बताए, इसको आप अपने जीवन में उतार करके आनंद लें और उन्नति के मार्ग में प्रशस्त हो। माता रानी आपको, आपके परिवार को सुख समृद्धि और वैभवशाली, स्वस्थ, तंदुरुस्त रखे तथा खुशियों से भरपूर रखे। आपका जीवन नाचो कूदो खुशियाँ मनाओ के साथ आप उन्नति के शिखर पर बढ़ते जाएं, ऐसी मेरी कामना है। जय माता दी।